रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं है बल्कि धर्म, प्रेम और कर्तव्य का प्रतीक है। लेकिन 2025 में एक सवाल सबके मन में इस बार राखी 8 अगस्त को बांधे या 9 अगस्त को। अगर आप भी असमंजस में हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, तो अंत तक बने रहें क्योंकि हम बताने जा रहे हैं रक्षाबंधन की सही तिथि, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, भद्रा काल का समय और इस पर्व के पीछे छुपे पौराणिक कथाओं के बारे में। आप देख रहे हैं भक्ति सागर। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। रक्षाबंधन हर साल सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। 2025 में सावन पूर्णिमा 8 अगस्त 2025 को दोपहर के 2:12 से 9 अगस्त 2025 को दोपहर के 1:24 तक रहेगा। अब सवाल उठता है तो राखी कब बांधना चाहिए, 8 अगस्त को या 9 अगस्त को? धार्मिक परंपरा के अनुसार पर्व उस दिन मनाया जाता है जब पूर्णिमा तिथि उदया काल में हो और इसी वजह से रक्षाबंधन 9 अगस्त 2025 शुक्रवार को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार राखी बांधने का सबसे शुभ समय 9 अगस्त 2025 को सुबह के 5:35 से दोपहर के 1:24 तक रहेगा। इस दिन भद्रा काल नहीं रहेगा, यानी राखी बांधने के लिए बिल्कुल सही और पवित्र समय। साथ ही ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:22 से सुबह के 5:04 तक रहेगा और वही अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12:17 से 12:53 तक रहेगा। इसलिए यह विशेष रूप से पुण्यकारी माना जाता है। कई लोग हमेशा हर साल असमंजस में रहते हैं, कहीं भद्रा काल में तो राखी नहीं बांधी जा रही है, लेकिन 2025 में भद्रा काल 8 अगस्त को दोपहर के 2:12 से मध्य रात्रि के 1:52 तक रहेगा। यानी 9 अगस्त 2025 की सुबह जब राखी बांधा जाएगा तब तक भद्रा काल समाप्त हो चुका होगा। इस बार बहनें निश्चिंत होकर अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं बिना किसी बाधा या अशुभ प्रभाव के। इस बार रक्षा बंधन पर कई विशेष योग बन रहे हैं, जैसे राजयोग, सिद्धि योग, नवपंचम योग, सौभाग्य योग, सर्वथा सिद्धि योग, जो इस पर्व को और भी पवित्र बना देता है। इन शुभ योगों के कारण राखी बांधना सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। रक्षा बंधन का अर्थ सिर्फ एक रक्षा सूत्र नहीं, यह एक धार्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक प्रतीक है। पुराणों में 2 खास कथाएं वर्णित है जो इस पर्व के महत्व को और भी बढ़ा देता है। पहली कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई तो द्रौपदी ने अपने साड़ी की पल्लू को फाड़कर उनके अंगुली में बांधी थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सदैव रक्षा करने का वचन दिया था। दूसरी कथा के अनुसार भगवान विष्णु जब राजा बलि के यहाँ वामन रूप में गए तो लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधकर अपने पति को वापिस पाया था। इन कथाओं से सिद्ध होता है कि रक्षा बंधन सिर्फ भाई बहन तक सीमित नहीं बल्कि यह विश्वास, समर्पण और धर्म का पर्व है। रक्षा बंधन पर विशेष रूप से क्या करना चाहिए? सूर्योदय के बाद स्नान कर पवित्र आसन पर भाई को बैठाएं। उसके बाद भाई को तिलक करें, राखी बांधे और मिठाई खिलाएं। भाई अपने बहन को उपहार देकर रक्षा करने का वचन दे। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। साथ ही जरूरतमंद को दान देने से पुण्य प्राप्त होता है। आज के दौर में रक्षा बंधन केवल भाई बहन तक सीमित नहीं है, यह रिश्तों की मजबूती, विश्वास और जिम्मेदारी का उत्सव बन गया है। बहनें भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं, चाहे वक्त कैसा भी हो। तो इस साल राखी के दिन केवल धागा मत बांधिए, एक वचन भी दीजिए साथ निभाने का और भरोसा बनाए रखने का। अगर इस वीडियो ने आपको रक्षा बंधन के बारे में कुछ नया सिखाया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने भाई बहनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए धर्म और ज्ञान के लिए भक्ति सागर को। धन्यवाद।